तरफ सख्ती, फिर भी इंतजाम क्यों ना काफी? आखिर कौन कर रहा है लोगों की जान का सौदा? कब सुधरेंगे लोग? कब होगी मुनाफाखोरों पर कार्रवाई? सभी से अनुरोध है, चाइनीज मार्केट से बिल्कुल भी पतंग नहीं उड़ाना है। सभी बच्चे ध्यान दें, सभी रहवासी ध्यान दें, सभी पालक ध्यान दें, सभी को सूचित किया जाता है। और बात करेंगे अब त्योहारों पर खूनी लापरवाही की। मकर संक्रांति पर अक्सर लोग पतंगबाजी करते हैं, लेकिन आजकल ये पतंगबाजी जानलेवा साबित हो रही है। हम ये बात इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रशासन के रोक के बावजूद भी धड़ल्ले से लोग चाइनीज डोर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोगों की गर्दनें भी काट रही हैं। लेकिन सवाल ऐसे में यह है कि त्योहारों पर खूनी लापरवाही आखिरकार क्यों हो रही है? सभी से अनुरोध है, चाइनीज मार्केट से बिल्कुल भी पतंग नहीं उड़ाना है। सभी बच्चे ध्यान दें, सभी रहवासी ध्यान दें। चाइनीज मांझे पर रोक और प्रशासन के एक्शन के बावजूद मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझे का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे तो मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी का ट्रेंड पुराना है, लेकिन त्योहारों का ये ट्रेंड कैसे जानलेवा बनने लगा, इन तस्वीरों को देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे। सिर्फ मकर संक्रांति के ही दिन अकेले इंदौर उज्जैन में चाइनीज मांझे से हादसों के 8 से ज्यादा मामले सामने आए। इससे पहले भी कई लोग चाइनीज मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। किसी का गला कट गया, किसी का हाथ, कई तो अब भी अस्पताल में हैं। अशोकनगर में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से 2 लोग घायल हो गए, तो नर्मदापुरम में बाइक सवार का गला कट गया। वहीं रायपुर में 2 वारदात हुई, जहां मंदिर जाते समय एक महिला चाइनीज मांझे की चपेट में आ गई। उसे 10 टांके लगाने पड़े तो एक युवक को 30 टांके। छिंदवाड़ा में भी चाइनीज मांझे ने कहर बरपाया, तो उज्जैन में भी हर दिन लोग चाइनीज मांझे के शिकार हो रहे हैं। पूरा ओट कट गया, दोनों साइड के गाल कट गए। उसको लगभग 35 टाका आया है। वो आज नगर निगम पहुंचकर न्याय की मांग कर रहे थे। उनका कहना ये है कि ये घटना मेरे साथ हुई और किसी के साथ ना हो, प्रशासन इसमें जागे और जो जिम्मेदार लोग हैं उस पर कार्रवाई ही हो। तो इसको लेके वो मेरे पास आए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रायपुर नगर निगम और जिला प्रशासन पूरी तरह आंख मूंदे हुए, उनके नाक के नीचे इस तरह की घटना लगातार घट रही है। जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं हमारे जो शहर है, वहाँ जो मार्केट है, वहाँ से ये इजाद है तो ये बाहर की समस्या है, लेकिन हम जनता से अपील करते हैं कि इनको बढ़ावा न दें, ना इसकी खरीदारी करें, ना इसका उपयोग करें करके। यदि किसी को जानकारी है कि ऐसा कोई कार्बाइड गन या जैसे मांझे हो गए, बुलेट में जो साइलेंसर लगते पटाखे वाले, ये सभी जो है एक तरह से अवैध हैं और इस पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वर्तमान में जो प्रकरण हुआ है इस पर भी इसको दर्ज किया गया है और अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया गया इस मामले में। इसमें कार्रवाई जारी है। लोगों से अपील है कि यदि ऐसी कोई सूचना आपके पास में है तत्काल पुलिस को दें। हम संबंधित जो इस तरह से सिस्टम डेवलप करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, इंदौर और उज्जैन में चाइनीज मांझे से हादसों के 8 मामले सामने आ चुके हैं। हादसों में किसी का गला कट गया तो किसी के पैर में गंभीर चोट आई। हालांकि पतंगबाजी के इस सीजन में पिछले 1.5 महीने में अकेले इंदौर में 13 हादसे हो चुके हैं। इनमें से 2 की मौत हो गई, जबकि एक घायल गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। अब आपको बताते हैं पिछले 1 हफ्ते में चाइनीज डोर से कितने हादसे हुए हैं। 14 जनवरी इंदौर के भंवर कुआं इलाके में चाइनीज मांझे से बाइक सवार युवक का गला कट गया। 14 जनवरी इंदौर के नंदानगर निवासी बुजुर्ग महेश सोनी के गले में चाइनीज मांझा फंसने से चोट आई। 14 जनवरी चूनी इंदौर ब्रिज से गुजरते समय बाइक सवार चाइनीज डोर की चपेट में आ गया। 14 जनवरी इंदौर में रामानंद नगर के रहने वाले माधव वसुनिया के चेहरे पर चाइनीज डोर से चोट आई। 14 जनवरी उज्जैन के उन्हेल नागदा बाईपास पर बाइक सवार के गले में मांझा उलझ गया। 14 जनवरी उज्जैन में सब्जी खरीदने निकली महिला के पैर सड़क पर मांझे से उलझ गए। 11 जनवरी इंदौर के खजराना ब्रिज पर बाइक सवार की चाइनीज मांझे से गला कटने से मौत। 11 जनवरी इंदौर में सपना संगीता रोड पर नीट एस्पिरेंट नरेंद्र जामोद का चाइनीज मांझे से गला कटा। 11 जनवरी एरोड्रम थाना इलाके में बाइक सवार युवक आशीष रघुवंशी का मांझे से गला कटा। 11 जनवरी
छिंदवाड़ा में भी चाइनीज मांझे से 9 साल के बच्चे का कान कट गया। 43 टांके आए। 9 जनवरी इंदौर के छतरीपुरा में हार्डवेयर व्यापारी हुसैन का चाइनीज मांझे से गला कटा। चाइनीज मांझे से हो रही मौतों को लेकर हाई कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन की ओर से लगातार चाइनीज मांझा की बिक्री के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। लोगों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बावजूद इन सब के सच ये है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अब भी लगातार चाइनीज मांझे से हादसे हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जब चाइनीज मांझे पर रोक लगाई गई है तो इसे बेच कौन रहा है और खुशी वाले त्योहारों को गम में बदलने की ये साजिश कौन रच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो ये तो आपको हमने दिखाई मकर संक्रांति पर चाइनीज डोर का कहर। अब आपको दिखाते हैं दिवाली का वो समय जब पटाखा फोड़ने के लिए कार्बाइड गन का इस्तेमाल कर अपनी आंखें तक गंवा रहे थे लोग। मकर संक्रांति पर जिस तरह से चाइनीज डोर से लोगों के गले कटने की खबरें आ रही हैं, ठीक 3 महीने पहले दीपावली के मौके पर कार्बाइड गन से घायल होने और आंखों में चोट लगने की खबरें इसी तरह से आ रही थी। वैसे त्योहार जश्न मनाने के लिए होता है, लेकिन जश्न मनाने का नया नया तरीका लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। पहले भी लोग जश्न मनाते थे पर घायल नहीं होते थे, लेकिन जब से मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने के लिए चाइनीज डोर और दिवाली पर कार्बाइड गन का चलन बढ़ा है, तब से कई बार जश्न गम में तब्दील हो जाता है। दीपावली के दौरान मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन फटने की घटनाओं में कई लोग जख्मी हुए थे। भोपाल, विदिशा, उज्जैन समेत प्रदेश के हर जिले से खबरें आ रही थी। भोपाल में तो दीपावली के एक दिन पहले से ही ऐसी खबरें आने लगी थी। सबसे पहला मामला हमीदिया अस्पताल में रिपोर्ट किया गया था, जब एक बच्चे ने कार्बाइड गन के फटने में देरी होने के कारण गन के अंदर झांकने की कोशिश की और उसी दौरान हुए विस्फोट में उसकी आंखें झुलस गई थीं। हालांकि प्रशासन ने इस दौरान शहर शहर कार्रवाई कर कार्बाइड गन को जब्त किया, लेकिन बावजूद इसके कई जगह लोग इसका इस्तेमाल करते नजर आए। आपको बताते हैं कि ये कार्बाइड गन है क्या और क्यों लोग इसके इस्तेमाल करने से शिकार होते हैं। कार्बाइड गन एक जुगाड़ यंत्र है। रासायनिक प्रतिक्रिया से इसमें धमाका होता है। कार्बाइड में पानी के मिलाने पर धमाका होता है। चिंगारी या आग के संपर्क में आते ही ब्लास्ट होता है। धमाके के साथ जोरदार आवाज निकलती है। इसका इस्तेमाल पशु पक्षियों को भगाने के लिए किया जाता है। गैस का दबाव बढ़ने पर पाइप फट जाता है। पाइप के नुकीले टुकड़े जख्मी कर देते हैं। आमतौर पर कार्बाइड गन का इस्तेमाल खेत में लगी फसलों को बचाने और पशु पक्षियों को भगाने के लिए किया जाता है, लेकिन तेज आवाज के लिए जब से दीपावली पर कार्बाइड गन का इस्तेमाल बढ़ा है, तब से खुशी के त्योहार पर कई घरों में गम देखने को मिला है। किसी की आंखें घायल हो गईं, तो किसी ने आंखों की रोशनी ही खो दी। ऐसे में लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो हानिकारक है, जिस पर प्रशासन ने रोक लगा रखी है, उसका इस्तेमाल कर अपना और दूसरों का जीवन खतरे में न डालें। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो अभी तो हमने चाइनीज मांझे और कार्बाइड के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान को बताया, लेकिन अब आपको शहर शहर मांझे की कहर का एक ऐसी रिपोर्ट दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर प्रशासन के रोक के बाद चाइनीज मांझा बेच कौन रहा है और इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है। मकर संक्रांति पर इस बार चाइनीज डोर ने जमकर कहर बरपाया है। इंदौर में चाइनीज मांझे से बढ़ते मामलों को देखते हुए इंदौर पुलिस लगातार जन जागरूकता अभियान चला रही है। खासकर बाइक चालक चाइनीज मांझे की चपेट में न आए, इसके लिए फ्लाईओवर पर बैरिकेडिंग से जिग जैग पैटर्न बनाए गए हैं, जिससे वाहन की गति धीमी रहे। शहर भर में पतंग से सजी दुकानों में भी पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है। देखिए, इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में लगातार 1 महीने से इसकी तैयारी चल रही थी। इसमें पुलिस कमिश्नर इंदौर संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा लगातार इसमें पहले से गंभीरता से लिया गया था। इसमें 2 अप्रोचों को फॉलो किया गया था। एक अप्रोच शॉर्ट अप्रोच थी और दूसरी अप्रोच थी
एनफोर्समेंट अप्रोच, सॉफ्ट अप्रोच में लगातार अवेयरनेस क्रिएट कराई गई थी, रैलियाँ निकाली गई थी, एडवाइजरी जारी की गई थी, अनाउंसमेंट्स किए गए थे और जगह जगह लोगों के बीच जाकर उनको मोहल्ला समिति के माध्यम से उनको समझाया गया था। वहीं दूसरी ओर एनफोर्समेंट जो पार्ट था, एनफोर्समेंट पार्ट में लगातार लोगों को जहाँ जहाँ सूचना मिल रही थी दबिश देकर, जहाँ मार्केट से पहले जहाँ मांझा बिकता था, चाइनीज मांझा या इससे मिलता जुलता मांझा, नायलॉन का मांझा या फिर मॉडिफाइड मांझा जो भी मार्केट में था, उसमें जो कि हानिकारक है किसी भी जीवन के लिए, मानव जीवन या पशु पक्षी के जीवन के लिए हानिकारक है, तो इस पर लगातार कार्रवाई की गई। मैं आपको बताऊं कि 60 से अधिक प्रकरण रजिस्टर्ड किए गए हैं यहाँ पर इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में, और इसमें लगभग 100 से अधिक आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। दुकानदार भी अब अपनी दुकानों पर पोस्टर और बैनर से लोगों को चाइनीज मांझा न खरीदने की सीख दे रहे हैं। जो भी चाइनीज मांझा मांगता है उसे मना कर दिया जाता है। जब दुकानदारों से पूछा गया कि चाइनीज मांझा बैन होने के बावजूद कहां से आ रहा है, तो उन्होंने बताया कि कई लोग महीनों पहले चाइनीज मांझा खरीद कर रख लेते हैं, फिर त्योहारों में इसका इस्तेमाल करते हैं। इंदौर और पूरे प्रदेश में लगातार चाइनीज मांझे को लेकर जन जागरूक अभियान जो है यहाँ पे चलाया जा रहा है। इंदौर में भी जो दुकानदार है, पुलिस प्रशासन है, वो भी पूरी तरीके से जागरूक है और इसी के साथ जो त्योहार था उस दिन भी पुलिस ने लगातार चेकिंग अभियान चलाया था। हालांकि जो दुकानें हैं वहाँ पर पूरी तरीके से पतंगे सज चुकी है, यहाँ पे खरीदारी भी जो है लोग कर रहे हैं। जो यहाँ पे दुकानदार है उनसे बातचीत करेंगे। दादा, आपसे मैं जानना चाहूँगी, इंदौर में जो पतंगबाजी है, कई पतंगबाज है इंदौर में, पतंग प्रेमी भी है, यहाँ पे लोग पतंग उड़ाना पसंद करते हैं। ऐसी स्थिति में कभी आपके पास कोई व्यक्ति आता है कि चाइनीज मांझा खरीदने? चाइनीज मांझा हमने बेचा भी नहीं है और हमने चाइनीज मांझा किसी को दिया भी नहीं है, और चाइनीज मांझे के लिए हमने सब ये लगा रखा है, पेम्पलेट हमने पहले ही और बोर्ड लगा रखा है कि किस से क्या क्या नुकसान होता है हर किसी का। तो हमने किसी को चाइनीज मांझा बेचा भी नहीं है और हमने पेम्पलेट छपा के बिल्कुल उसी प्रकार से मांझा बेचा। हमने सिर्फ देसी धागे का मांझा ही बेचा है, हमने कुछ नहीं बेचा। पुलिस किस तरीके से जन जागरूक? पुलिस वालों ने, बेचारों ने हमारे वो मतलब आए चेकिंग करने, घड़ी घड़ी आए लोग बाग, उनको कुछ भी नहीं लगा था तो वो चले गए। और फिर उसके ऊपर हमने पेम्पलेट हमको ये दिया, हमने पेम्पलेट उनको, उनने जगह जगह ले आके बांटे, सब लोगों को बांटे, उन लोगों ने यही साहब ने ले आके सबको बांटे हमने। अच्छा, कैसी जागरूकता यहाँ पे पुलिस फैला रही है? और आप जब दुकानदार आप हो यहाँ पे, तो आप कैसे? पुलिस का, प्रशासक का बहुत सहयोग रहा है आपके, और पुलिस प्रशासक ने बहुत कसावट कर रखी थी आपके, जो चाइना मांझा नहीं बिकने दिया है। फिर भी क्या लोग कर रहा है कि जैसे ही महीने भर पहले इनने करी इस चीज़ को, ये अगर 2 महीने पहले करते हैं ना, तो 2 महीने पहले जो माल जो बिक गया उस लोगों ने उड़ धागन से उड़ाई लोगों ने। ये कौन सा धागा है आपके ये पास? देसी, ये वो उसकी डोर है, ये बरेली की, वो जो कॉटन की डोर है, ये बरेली की डोर है, कॉटन की डोर, यही बेची हमने। वो क्या 2 महीने पहले जो गट्टे बिक गए, माल बिक गया बाजार में, वो मतलब स्टॉक बढ़ रहा है। हाँ, वो उससे नुकसान हुआ है। मतलब ये बाद में नहीं बेच पाए लोग बाग, क्योंकि कई लोग क्या बच्चे पहले लेके रख लेते हैं खरीद के। हमारे कहने कई के फोन आए कि भैया बरेली के वो चाइना की डोर, मैंने मोबाइल फोन बंद कर, मैंने इस पर बोल दिया था। अब बिल्कुल। तो इंदौर में जिस तरीके से दुकानदारों में भी जागरूकता देखने को मिल रही है, अब बरेली की डोर या फिर जो देसी डोर है वो यहाँ पे बेची जा रही है। पुलिस लगातार यहाँ पे चेकिंग अभियान भी कर रहे हैं, हर दुकानों में आके पुलिस खुद आके चेकिंग कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से जो यहाँ पे दुकानदार, उन्होंने भी हमें बताया है कि कई महीनों पहले से ही लोग जो है स्टॉक जो है अपने पास रख लेते हैं, और ये सबसे बड़ा चैलेंज अभी फिलहाल प्रशासन के पास है, क्योंकि कई बच्चे, कई ऐसे लोग हैं जो पहले का ही स्टॉक इस्तेमाल करते हैं, कई महीनों पहले से स्टॉक रखना चालू कर देते। तो अगर ये जो चेकिंग अभियान है पहले किया जाता तो कहीं ना कहीं जो स्टॉक रखा गया है हर घर में, उससे ये बचाव हो सकता था। वहीं छिंदवाड़ा में भी चाइनीज मांझे के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। बावजूद इसके अब तक 4 मामले सामने आ चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन असर दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने चाइनीज मांझे के खिलाफ कड़ी नीति अपनाने की मांग की। सरकार को और प्रशासन को इसके लिए सख्त नियम बनाने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ब्लैक में चाइनीज मांझा बिक रहा है। तो सरकार को एक अच्छी नीति बनाकर जो ब्लैक में चाइनीज मांझा बेच रहा है उन पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। यह लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक है। आप आए दिन हम देख रहे हैं कि शहर में लोगों के गले कट रहे हैं और लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। तो मेरी अपील है शासन प्रशासन से, और जो लोग चाइनीज मांझे को बेच रहे हैं और जो लोग ब्लैक में बेच रहे हैं, तो उन पर सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। असर तो देखने नहीं मिल रहा है। इसमें जितनी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की है, उतनी जिम्मेदार नागरिक की भी होनी चाहिए। अपने घर में अपने बच्चों को इस मांझे का यूज करने से रोकना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि ये खतरनाक हो सकता है, इससे खुद को तो परेशानी है ही और दूसरों को भी इससे ज्यादा परेशानी है। और ये इतना खतरनाक होता है कि अगर कहीं पे भी लगे, नॉर्मल धागा जो होता है हमारा वो टूट जाता है, लेकिन ये धागा इतना खतरनाक होता है कि पन्नाता है, जिससे जनहानि हो सकती है। छिंदवाड़ा व्यापार मंडल के सचिव
अशोक संचेती ने भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि त्योहारों में अगर किसी की भी जान चली जाए, उससे बढ़िया है कि चाइनीज मांझे का बहिष्कार किया जाना चाहिए। हमारे ये कहना है कि अगर चाइनीज मांझा कोई भी बेच रहा है, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि अगर आदमी की जान बचती है और हमें इंडिया मंजर बहुत मिलता है, जितना चाहिए उतना मिलेगा, तो चाइनीज की जरूरत क्या है? जब देश स्वदेशी की ओर जा रहा है तो उसमें विदेशी लाने की जरूरत क्या? पहली बात। और ये छोटा मोटा त्योहार है, त्योहारों के अंदर किसी की जान चली जाए, उससे बढ़िया है कि जान बचाने के लिए हमें अपने चाइनीज मांझे का बहिष्कार करना चाहिए। हमने अपने सभी व्यापारियों को बोला है, जितने भी व्यापारी हमारे यहाँ हैं, हमने सभी यही बोला कि चाइनीज मांझे का करीबन बहिष्कार करना। छिंदवाड़ा में भी चाइनीज मांझे के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। अब तक 103 से ज्यादा मांझे के बंडल को जब्त कर पुलिस कार्रवाई कर रही है और दुकानदारों को चेतावनी भी दे रही है। चाइनीज मांझे को लेकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सख्त से सख्त कार्रवाई की गई है, जिससे कि लोगों को चोट लग रही है। इसी में तीन व्यक्तियों पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और वो बुधवारी बाजार के ही है जब पतंगे बिकती है, और 103 नग चाइनीज मांझे के जो बंडल रहते हैं 103 नग जब्त किए गए हैं और अभी लगातार कार्रवाई जारी है, चेकिंग भी जारी है और लगातार ये जारी रहेगी, क्योंकि इससे काफ़ी नुकसान भी होता है। जब आदमी शौक के लिए उड़ा रहा है पतंग, जो पतंग उड़ाने का शौक रखते हैं, उससे कई बार पक्षियों को, मैं पहले ही बता चुका हूँ, पक्षियों को, लोगों को भी उससे नुकसान हो रहा है, इसलिए अभियान लगातार जारी रहेगा। छिंदवाड़ा में बीते माह में कुल 4 लोग चाइनीज मंजे से घायल हुए हैं, जिसमें हाल ही में 14 जनवरी को ध्रुवी दाड़े 4 वर्षीय बच्ची चाइनीज मंजे से गंभीर रूप से नागपुर में घायल है। लगातार पुलिस की कार्रवाई के बावजूद भी चाइनीज मंजे से लोग घायल हो रहे हैं। कोतवाली पुलिस ने पिछले 1 महीने में लगभग 100 से ज्यादा चाइनीज मांझे की रील को जब्त किया। वहीं कुल 10 व्यापारियों पे एफआईआर छिंदवाड़ा में दर्ज की गई है। इसके बावजूद भी चाइनीज मांझा पड़ोसी राज्यों से और पड़ोसी जिलों से छिंदवाड़ा तक में पहुंच रहा है, जिसको रोकना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। नर्मदापुरम में भी चाइनीज मांझे की चपेट में आकर लोग घायल हो रहे हैं। जिले की कलेक्टर सोनिया मीना ने भी चाइनीज मांझे की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। उसके बावजूद जिले में चाइनीज मांझे से हादसे के मामले थम नहीं रहे। हालांकि प्रशासन लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई कर रहा है। पुलिस प्रशासन की ओर से अभी 8-10 दिन पहले भी हम लोगों ने एक सूचना मिली थी कि कोई अवैध रूप से चाइनीज मंजा बेच रहा है, तो उसके घर पे दबिश देके चाइनीज मंजा भी जब्त किया था और उस पर 151 की कार्रवाई पृथक से की गई थी आदेश आने के पहले। माननीय कलेक्टर मैडम का जब आदेश आया उसके पूर्व अभी भी लगातार 2 दिन से हमारी टीम द्वारा पुरानी इटारसी आसपास के क्षेत्र में और दुकानों पे जाके जहाँ जहाँ पतंग और ये मंजे की दुकानें बनी हैं वहाँ पे जाकर चेक किया जा रहा है। वहीं व्यापारी लोग चाइनीज पतंग पर पाबंदी के साथ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उधर पतंग विक्रेता ने 2 साल से चाइनीज मांझे की बिक्री के बाद से इनकार किया है। चाइनीज मांझे के प्रतिबंध के बावजूद बिकने पर आज हम बाजार में मौजूद हैं और यहाँ आम आदमी भी मौजूद है और व्यापारी भी। आम आदमी से पूछो प्रतिबंध है उसके बावजूद बिक रहा है, तो क्या वजह मानते हैं, क्या कारण है? देखिए, इस पर कहीं ना कहीं प्रशासन को सख्ती लगाना चाहिए और प्रशासन की सख्ती के साथ साथ दुकानदार और व्यापारी जो इस तरीके का व्यापार करते हैं उनमें भी थोड़ी सी एक सामाजिक जागरूकता की जरूरत है, उन लोगों को जागरूक करने की, ताकि इस तरीके के हादसे ना हो। हम देख रहे हैं लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। यहाँ व्यापारी भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। भैया, क्या मानते हैं चाइनीज मांझे की बिक्री को लेकर? जैसा कि बाजार में अभी सुनने में आ रहा है कि कई बच्चों के गले कटे, इटारसी में भी, छिंदवाड़ा में भी। तो पहली चीज तो यहाँ पे होलसेल माल आता है, वहाँ पे स्टाफ करना चाहिए। थोक में फटका नहीं आएगा, फटका से बाजार में नहीं बिकेगा। तो कहीं ना कहीं जो बड़ी मंडी है, थोक की मंडी है, पहले वहाँ से बंद कार्रवाई होना चाहिए। तो वहाँ से बंद होगा तो फटकर में नहीं बिकेगा। और आज की जरूरत है जागरूकता की। कोई भी त्यौहार आता है या कुछ आता है उस समय ज्यादा चीजें बिकती हैं, तो प्रशासन को समय के पहले थोड़ी सी जागरूकता दिखाते हुए इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिससे कि आम पब्लिक को परेशानी ना हो। तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी से लेके व्यापारी वर्ग तक ये कह रहे हैं कि मांझे के उपयोग पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जो चाइनीज मांझा है उसके उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए। इसके साथ ही जागरूकता की भी कमी देखी जा रही है। त्योहारों पर लोगों के बढ़ते जानलेवा शौक आम लोग और प्रशासन दोनों की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। अशोकनगर में चाइनीज मांझे से 2 युवकों के गले कट गए, जिसके बाद प्रशासन एक्शन में आया और कई दुकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन कहीं चाइनीज मांझा नहीं मिला। हालांकि कोतवाली थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
इस तरह की समस्याएं हमारे जो शहर है वहाँ जो मार्केट है वहाँ से ये ईजाद है तो ये बाहर की समस्या है, लेकिन हम जनता से अपील करते हैं कि इनको बढ़ावा ना दें, ना इसकी खरीदारी करें, ना इसका उपयोग करें करके। यदि किसी को जानकारी है कि ऐसा कोई कार्बाइड गन या जैसे मांझे हो गए, बुलेट में जो साइलेंसर लगते फटाके वाले, ये सभी जो एक तरह से अवैध हैं और इस पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वर्तमान में जो प्रकरण हुआ है इस पर भी इसको दर्ज किया गया है और अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया गया इस मामले में, इसमें कार्रवाई जारी है। लोगों से अपील है कि यदि ऐसी कोई सूचना आपके पास में है तत्काल पुलिस को दें, हम संबंधित जो इस तरह से सिस्टम डेवलप करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि खुशियों के त्योहार में गम जैसी स्थिति हो, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। लोगों ने चाइनीज मांझा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी चाइनीज मांझे पर प्रशासन की नजर है। पुलिस ऐसे दुकानदारों पर न सिर्फ नजर रख रही है बल्कि चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर कार्रवाई की बात भी कर रही है। इसमें किसी प्रकार की दुर्घटना न हो, क्योंकि चाइनीज मांझा को विशेष तौर पर इस तरीके से बनाया जाता है और वो खतरनाक, उसमें सिलिका और जो ग्लास है उसका उपयोग, उसका बुरादे को उपयोग किया जाता है और ये बहुत खतरनाक होता है। अचानक बच्चे को अगर फंस गया या किसी को भी फंस गया तो वो निश्चित रूप से वो बहुत घातक हो सकता है, जिस तरीके से धारदार हथियार काम करता है। तो ऐसी घटनाएं रायपुर में भी घटित हो चुकी हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम ऐसी कोई भी चीज जो कि जीवन के लिए जोखिम डालता हो और आम जनों की सुरक्षा में बाधा उत्पन्न करता हो, ऐसी चीजों को हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे जो इस प्रकार के मांझा को बेचेंगे। बिलासपुर के व्यापारी ने चाइनीज मांझे की बिक्री को साजिश बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस पर व्यापारी संघ के अध्यक्ष होने के नाते आप क्या कहें? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू के त्योहार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई साजिश कर रहा है। जैसे हमारा दीपावली का त्योहार आता है तो एक कार्बाइड वाला बंदूक चलता है, उससे कई लोग उसमें चलता है तो अंधे हो जाते हैं। तो हमारे त्योहारों में ये कार्बाइड वाला बंदूक आ कहाँ से रहा है? पहले तो वहां पर छापा मारना चाहिए, प्रशासन को आने नहीं देना चाहिए। दूसरा ये अभी हमारा मकर संक्रांति चल रहा है तो इसमें एक चाइनीज मांझा, हमारे त्योहार के समय में ही चाइनीज मांझा, तो चाइनीज मांझा को ये आता कहाँ से है और आने के बाद ये चाइना से आ रहा है तो प्रतिबंध लगना चाहिए। प्लस आने के बाद उसको बेच कौन रहा है? एक विशेष समुदाय के लोग इसको बेच रहे हैं, तो इसमें भी प्रतिबंध होना चाहिए। जहां बेच रहे हैं उनको भी ऊपर शासन प्रशासन कार्रवाई करना चाहिए और जहां से आ रहा है वहां पर भी कार्रवाई होना चाहिए। आप इसको किस ढंग से देखते हैं? इसको निश्चित तौर से देखिए, एक ही समुदाय के लोग इस प्रकार में जुड़े हुए हैं और आज जो बहुत बड़े हादसा जैसे हुआ कार्बाइड वाला, कि कार्बाइड पाइप में डाल के, कार्बाइड डाल के, टुकड़े डाल करके और उसमें लेजर के माध्यम से लोगों जिस प्रकार के फोड़ रहे हैं, ये आज बच्चे देख रहे हैं कितना बड़ा हादसा रायपुर भोपाल डिस्ट्रिक्ट में हो चुका है। और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का हादसा हुआ, कितने लोगों की आंखें चले गई, आज वो जीवन भर के लिए अंधे हो गए। उसी प्रकार के मंझा के देख लीजिए, मकर संक्रांति आई है, आज मंझे से पतंग उड़ा रहे हैं लोग। एक दिखावा है, सिर्फ पहले पतंग उड़ा सकते धागा से भी, लेकिन मंझे से पतंग उड़ा रहे हैं। एक समुदाय के लोग इसको और आगे बढ़ा रहे हैं, जानबूझ के इस प्रकार ला रहे हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। आपको बता दें कि त्योहार पर चाइनीज मांझे और कार्बाइड गन का इस्तेमाल खुशियों को तार कर रहे हैं। ऐसे में न सिर्फ इनका इस्तेमाल बंद करें बल्कि बहिष्कार भी करें, क्योंकि जब लोग खरीदेंगे नहीं तो दुकानदार बेचेंगे कैसे? ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।